अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोग मुख्तलिफ किस्म की डिशेस खाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसेक्ट्स की 14,000 ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनको इंसान खा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे कीड़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10 एंट्स। दोस्तों, चूंटियों के बारे में तो हर कोई जानता है, ये दुनिया के हर इलाके में पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि शेफ्स एंट्स को बेक और इवन फ्राई भी करते हैं। इनकी मुख्तलिफ स्पीसीज को स्पाइसी केचप के साथ खाया जाता है। लेकिन एंट्स में सबसे वैल्यूएबल हनी एंट होती है। ये नॉर्मल चूंटियों से काफी डिफरेंट होती है। इनका शेल काफी बड़ा होता है और स्वीट लिक्विड से भरा होता है। चींटियों से भी ज्यादा न्यूट्रिशन इनके लार्वा में होता है। इनके एग्स देखने में सफेद चावल के दानों की तरह लगते हैं और इन्हें खाने वालों के मुताबिक इनका टेस्ट एक नट की तरह होता है। इन एग्स को चींटियों के बिल से निकाला जाता है। कई लोग तो इन्हें कच्चा ही खा जाते हैं और ज्यादातर इस लार्वा एग की मुख्तलिफ डिशेस बनाकर खाते हैं। इसके अलावा एंट्स को पकड़कर मुख्तलिफ डिशेस में रेसिपी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे डिश का जायका और ज्यादा बढ़ जाता है। माहिरीन के मुताबिक चींटियां दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली इंसेक्ट्स हैं। ये रियली डिस्गस्टिंग है। नंबर 9 हूहू बीटल लार्वी। दोस्तों, हूहू एक बहुत ही अजीब बीटल है जिसके सर पर लंबे लंबे सींग होते हैं। ये बीटल न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इस बीटल के लार्वा लकड़ियों के अंदर पाए जाते हैं। हूहू की लार्वी बहुत ही एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल होती है। इनको जिंदा भी खाया जाता है और पकाकर भी। खाने वालों के मुताबिक इनका टेस्ट बटर चिकन जैसा होता है। बिलीव मी, ये बीटल तो कोई जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा, चे जाए कि बंदा इसे जिंदा ही खा ले। हूहू की लार्वी में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की मिकदार पाई जाती है, फिर भी इसे खाना बहुत ही हिम्मत का काम है। मेरे ख्याल में इसे खाने से बेहतर है कि बंदा भूखा मर जाए। नंबर 8 वेस्प्स एंड बीज। दोस्तों, वेस्प्स और बीज पुराने दौर में जापान में खाई जाती थी। ये मक्खियां काफी फेमस जापानी डिश थी। इवन आज भी जापान के बूढ़े लोग इन्हें बड़े शौक से खाते हैं। इनको कई वैरायटीज में कुक करके खाया जाता है। एक फेमस जापानीज डिश हैची नोको को इन्हीं बीज लार्वी से बनाया जाता है। इसमें स्वीट और स्पाइसी सॉस डालकर इन्हें कुक किया जाता है और फिर इन्हें चावलों पर डालकर सर्व किया जाता है। इसके अलावा जिबिटिनाकू डिश को खास करके बड़ी मक्खियों से बनाया जाता है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव डिश है। टोक्यो रेस्टोरेंट्स में आपको और भी बहुत सी बीज डिशेस मिलेंगी। खाने वालों के मुताबिक ये मक्खियाँ काफ़ी स्वीट और टेस्टी होती हैं। इसके अलावा इन बीज को ड्रिंक्स में भी डालकर सर्व किया जाता है। इससे बदतर चीज़ और भला क्या हो सकती है। नंबर 7 पैन वीवल लार्वी। दोस्तों, अगर इंसान भूख से मर भी रहा हो तब भी वो किसी गंदी इंसेक्ट्स के लार्वा को खाना पसंद नहीं करेगा, और ख़ास करके ऐसे कीड़े जो कि आपको मुंह के अंदर ही डंक मार सकते हैं। लेकिन रेड पैल्म वीवल की लार्वा को साउथ ईस्ट एशिया में बड़े शौक से खाया जाता है। इवन ये कई डिशेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। इनको चंद मिनट में फ्राई किया जा सकता है और नमक के साथ सर्व किया जाता है। इस गंध को खाने वाले लोगों के मुताबिक इसका टेस्ट और फ्लेवर क्रीमी होता है। अगर इन्हें बॉयल करके खाया जाए तो ये मीट का टेस्ट देती हैं। कई जंगली लोग तो इन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। लोकल्स के अलावा फूड लवर्स भी इस डिश को ट्राई करने के लिए दूर दूर से आते हैं। बहुत से इलाकों में इनको ग्रिल भी किया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब इन्हें फ्राई करना हो तो इसके लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें सिर्फ फ्राई पैन में रखा जाता है। गर्म होने पर इनकी अपनी चर्बी ही पिघलकर ऑयल का काम करती है। इससे गंदी खुराक शायद ही दुनिया में कोई और होगी। नंबर 6 सिकादास। दोस्तों, सिकादास असल में बड़ी लाउड और इनोइंग फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। इसे देखकर किसी का भी दिल खराब हो जाएगा। ये जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर गुजारती हैं और पौधों की जड़ों से अपनी खुराक हासिल करती हैं। ये छोटी सी इंसेक्ट 17 साल तक जिंदा रहती है। ज्यादातर ब्रीडिंग सीजन में जमीन से ये बाहर आती हैं और रिप्रोड्यूस होती हैं। लोग इनका शिकार करते हैं और इन्हें बड़ा होने से पहले ही खाया जाता है। सिकादास थाईलैंड में बहुत शौक से खाई जाती है और इवन इनसे तैयार होने वाली डिश थाईलैंड की नेशनल डिशेस में से एक है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इस इंसेक्ट की बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इनका शिकार रात के वक्त किया जाता है। इन्हें पकड़कर जार में डाला जाता है और फिर बॉयल किया जाता है। इसके बाद लेग्स और विंग्स को रिमूव करके इन्हें फ्राई किया जाता है। ब्राउन होने पर ये तैयार हो जाती हैं और सॉस के साथ इन्हें सर्व किया जाता है। फूड लवर्स के मुताबिक इनका टेस्ट पोटैटो की तरह होता है।
नंबर 5 ट्रेंचुला। दोस्तों अगर कोई बड़ी सी मकड़ी को देखेगा तो शायद वो डर कर वहां से भाग जाएगा। इसे खाना तो दूर कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मकड़ियों को लजीज डिशेस के तौर पर खाना पसंद करते हैं। ट्रेंचुला एक हेरी अगली लुकिंग स्पाइडर है जिसे कंबोडिया के लोग डेली खाते हैं। इवन ये इनके स्ट्रीट फूड्स में से एक है। यहाँ के लोग इन मकड़ियों को फ्राई करके खाते हैं और तैयार होने के बाद ये एक मॉन्स्टर डिश की तरह लगती है। कंबोडिया में पुराने दौर में कहत साली आ गई थी तो इन्होंने इस मकड़ी को ही पकड़कर खाना शुरू कर दिया था। इसका टेस्ट नट्स और क्रैब्स की तरह होता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं। कंबोडिया के लोग इन्हें एक प्रोफेशन के तौर पर पकड़ते हैं और इन्हें बेचा जाता है और ये वहाँ सबसे क्विक बिकने वाली चीज़ है। इस डिश को बनाने के लिए फ्राई पैन में ऑयल, साल्ट और गार्लिक डालकर इन मकड़ियों को फ्राई किया जाता है। बड़ी साइज की मकड़ियों को ग्रिल भी किया जाता है। नंबर 4 टर्माइट्स। दोस्तों दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, लेकिन बिलीव मी टर्माइट्स देखकर ही इंसान का दिल खराब हो जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज में खास करके टर्माइट्स को पकड़ा जाता है और लोग इनकी मुख्तलिफ डिशेस बनाकर खाते हैं। इनकी लुक इतनी डिस्गस्टिंग होती है कि नॉर्मल पर्सन इन्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। वो लोग इसे पता नहीं कैसे खा लेते हैं, लेकिन बहरहाल एक्सपर्ट्स के मुताबिक टर्माइट्स, इनके एग्स और इवन फीमेल टर्माइट्स को भी खाया जा सकता है। दुनिया में आलू के साइज की भी टर्माइट्स पाई जाती हैं। इंडोनेशिया में भी टर्माइट्स काफ़ी पॉपुलर डिश हैं। इनको स्पेशली रेनी सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है। टर्माइट्स में प्रोटीन की लार्ज अमाउंट होती है। इनको बटर में फ्राई किया जाता है। इसके अलावा इनको ग्रिल करके भी खाया जाता है। अफ्रीका के लोग तो इन्हें पकाने की भी सहमत नहीं करते और कच्चा ही खा जाते हैं। नंबर 3 ग्रास हुपर्स। दोस्तों ग्रास हुपर्स आपको तकरीबन हर घर में ही देखने को मिल जाएंगे। देखने में ये कोई खाने की चीज़ नहीं लगते, लेकिन ये इंसेक्ट काफ़ी बेनिफिशियल है। ग्रास हुपर्स को बहुत से इलाकों में खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिको में तो इनकी बहुत सी वैरायटीज़ की डिशेस बनाई जाती हैं। इन्हें ड्राई, फ्राई, बॉयल और मुख्तलिफ तरीके से कुक किया जाता है। इन्हें क्विक रोस्ट भी किया जा सकता है। फ्राई पैन में चंद मिनटों में ही ये पककर रेड हो जाती हैं। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर इसे जिंदा खाया जाए तो ये जहर से कम नहीं है, जबकि कुक करने पर ये स्पाइसी और सेफ रहेगा। कई ममालिक में ये स्नैक्स के तौर पर भी खाए जाते हैं और एक रेगुलर स्ट्रीट फूड है। नंबर 2 स्टिंक बग्स। दोस्तों इस स्टिंक बग को अगर कोई देखता है या ये उड़कर किसी के कपड़ों पर बैठ जाएं तो फौरन वहां से इन्हें उड़ाया जाता है और ये काफ़ी इरिटेटिंग होती हैं। इनकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि अगर ये रूम में ज़्यादा देर टिक जाएं तो बदबू पूरे रूम में फैल जाएगी। शाम के वक्त आपने अक्सर लाइट्स के करीब अजीबोगरीब बदबू महसूस की होगी, वो इन्हीं बग्स की होती है। लेकिन साउदर्न अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में स्टिंक बग्स को स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है, लेकिन इससे पहले इनको गर्म पानी में बॉयल किया जाता है ताकि इनकी बदबू और कड़वे टेस्ट से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ये साउथ अमेरिका और वियतनाम में भी खाई जाती हैं। इसके अलावा लुइस में तो इन बग्स को एक स्पेशल पेस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिसे चियो पेस्ट कहा जाता है। ये सच में पागलपन है। नंबर 1 स्कॉर्पियंस। दोस्तों अगर कोई अपने घर में बिच्छू देख ले तो इसे मारने की हर मुमकिन कोशिश करता है और मारने के बाद फौरन इसे घर से बाहर फेंका जाता है। ऑफ कोर्स ये एक डेंजरस इंसेक्ट है, लेकिन वियतनाम, चाइना और थाईलैंड के लोग तो इसे बहुत शौक से खाते हैं। जहां हम लोगों को ये खतरा लगते हैं, वहां के लोगों को तो ये चलता फिरता खाना लगते हैं। वहां के लोग इस खौफनाक इंसेक्ट से बिल्कुल नहीं डरते। इन लोगों के मुताबिक स्कॉर्पियन का टेस्ट समुद्री केकड़े और श्रिम्प जैसा होता है। चाइना के अंदर बिच्छुओं को स्टीम किया जाता है और इन्हें सॉस के वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।